हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंकुश और आज इस वीडियो में पढ़ेंगे एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी और स्टोरी का नाम है डैश एलिफेंट्स फुटप्रिंट। अब मैंने यहाँ पे डैश क्यों बोला है, इसके पीछे एक रीज़न है विच आई वांट टू टेल यू। तो ये जो लिखा हुआ एलिफेंट से पहले, अब आप ज़रा सोचिए इसको द प्रोनाउंस करेंगे या दी प्रोनाउंस करेंगे। तुक्का नहीं मारना है, आपको रीज़न पता होना चाहिए कि इसको द प्रोनाउंस करें कि दी, द एलिफेंट्स फुटप्रिंट और द एलिफेंट्स फुटप्रिंट। वैसे तो मैंने आपको इसका एक पूरा वीडियो बनाकर दिया है अपने कोर्स में, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो द जो है, अगर उसके बाद एक वोवल साउंड है, स्वर की साउंड है, तो हम इसको दी बोलते हैं। ये जो लिखा हुआ है इसके बाद अगर वोवल की साउंड है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं दी, जैसे दी एलिफेंट, द एलिफेंट। अगर ये जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट की साउंड है, यानी कि व्यंजन की साउंड है। क ख ग आपने पढ़ा होगा, जो क ख ग से पहले हम आ की मात्रा पढ़ते हैं उनको वोवल बोलते हैं, स्वर, और क ख ग होते हैं कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन। तो अगर इस वर्ड के बाद कॉन्सोनेंट की साउंड है तो हम इसको प्रोनाउंस करते हैं द, राइट। द बुक, द टेबल, द चेयर और द एलिफेंट। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे इसको प्रोनाउंस करेंगे द एलिफेंट, क्योंकि ई जो है वो एक वोवल साउंड है, ई की साउंड, स्वर की साउंड, द एलिफेंट। तो अब चलिए स्टोरी को रीड करते हैं और समझते हैं स्टोरी को। और आप में से कोई भी अगर इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल आपके सामने डिस्प्ले हो रही है। तो मेरा 1 ईयर का कोर्स है जिसका प्राइस है 599। आप इसके लिए मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें 550 से ज़्यादा वीडियोज़ होंगी और 1 ईयर का प्राइस है 599। बाकी डिटेल लास्ट में देते हैं, अभी फोकस करते हैं स्टोरी पर। तो चलिए इसको रीड करते हैं। तो स्टोरी गोज़ लाइक दिस। एम्परर अकबर, जो सम्राट अकबर है, लव्ड, उसको पसंद था, बहुत पसंद था, हिज क्वीन। अब जो ये एक स्ट्रक्चर है लव, ये प्रेम करने के लिए भी यूज़ होता है और बहुत पसंद के लिए भी। तो सम्राट अकबर को अपनी रानी से, क्वीन से बहुत प्रेम था। तो यहाँ पे लव्ड किस लिए यूज़ हो रहा है? प्रेम के लिए। तो एम्परर अकबर को अपनी क्वीन से मतलब बहुत प्यार करता था, डियरली प्रेम करता था। When, जब, she asked him, जब उसने उससे कहा, क्या कहा? टू मेक हर ब्रदर, अपने भाई को बनाने के लिए, द दीवान ऑफ हिज किंगडम, राज्य का दीवान बनाने के लिए। आपको अगर पता हो तो पहले लोग दीवान की पोजीशन पर होते थे, जैसे आईएएस की पोजीशन होती है, या फिर कोई भी वजीर है या कोई भी चीज़ है तो दीवान भी होता था। तो आप सर्च करके देख सकते हैं गूगल पर, आपको पता चल जाएगा। तो जब उसने मतलब शी ने उसको कहा, अकबर को कहा कि उसके भाई को दीवान बना दिया जाए किंगडम का, ही कुड नॉट रिफ्यूज़, वो मना नहीं कर सका। अब ये जो सेंटेंस है, एज़ पर योर रिक्वेस्ट्स, तो मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि कौन कौन से स्ट्रक्चर यूज़ हो रहे हैं। तो ये जो सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, दिस इज़ पास्ट इंडेफिनेट। जो ये वाला सेंटेंस है सेकंड, यहाँ से यहाँ तक, ये है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मैं आपको यहाँ पे क्लियर भी कर देता हूँ। कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन, इसमें हमारा सेंटेंस व्हेन से स्टार्ट हुआ, व्हेन के साथ एक सेंटेंस, कोमा, उसके बाद एक और सेंटेंस, राइट। तो हमने यही बोला व्हेन शी आस्क्ड हिम, ठीक है, ये पास्ट इंडेफिनिट, उसके बाद कोमा लगाकर एक और सेंटेंस। अब ये जो कुड है, ये हमारा कुड का सेकंड केस है। कुड के मैंने आपको 4 केसेस कराए हैं, जिसमें से सेकंड केस था कि अगर हमारा सेंटेंस सका, सकी, सके, पाया, पाई, पाए पर ख़त्म हो तो हम कुड का यूज़ करते हैं। तो ये यूज़ हो रहा है। तो दोनों सेंटेंस है पास्ट के, दैट इज़ वाई इट इज़ पास्ट कॉम्बिनेशन। इसके बाद क्या हुआ? अकबर आस्क्ड बीरबल, अकबर ने बीरबल को कहा। अब एक चीज़ और यहाँ पे इंटरेस्टिंग है, जैसे शी आस्क्ड हिम, अब यहाँ पे आस्क क्यों लगा है, जबकि हिंदी में हम बोल रहे हैं कि उसने उससे कहा। अब हम कह रहे हैं उसने उससे कहा, शी सेड टू हिम। तो हम ऐसा क्यों नहीं लिख रहे हैं? तो ये जो है ये इनडायरेक्ट की फॉर्मेशन लिखी हुई है यहाँ पे स्टोरी में।
सेड टू हमारा बदल जाता है आस्क में। जब हम किसी को कुछ करने के लिए बोलते हैं कि उसने मुझे ये करने के लिए कहा या फिर मैं उसको ये करने के लिए कहता हूँ, तो हम आस्क लिखते हैं कहने के लिए, से का यूज़ नहीं करते हैं। तो वही लिखा है शी आस्क्ड हिम, उसने उससे कहा। तो नरेशन का पार्ट है, वो वीडियोस मेरे कोर्स के अंदर है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अकबर आस्क्ड बिरबल, अकबर ने बिरबल को कहा टू स्टेप डाउन, मतलब उस पोजीशन से हटने के लिए। फ्रॉम द पोस्ट, जो पोस्ट थी उससे स्टेप डाउन करने के लिए कहा, हटने के लिए कहा। एंड अनाउंस्ड, और घोषणा करी, दैट की हिज ब्रदर इन लॉ, जो भी उसका साला था, वो वॉज द न्यू दीवान, कि अब वो नया दीवान होगा। तो ये जो है ब्रदर इन लॉ, इसको बोलते हैं साला, यूज़ कर सकते हो आप। और अनाउंस मतलब होता है घोषणा करना। एक डिक्लेयर होता है, डिक्लेयर मतलब होता है लिखित में, रिटन में कोई चीज़ घोषणा करना, और अनाउंस बोल कर करना। तो बीरबल ने अकबर ने बीरबल को कहा कि स्टेप डाउन हो जाओ इस पोस्ट से, और अनाउंस किया अपने ब्रदर इन लॉ को नया दीवान। वन डे, एक दिन, अकबर एंड हिज न्यू दीवान, अकबर और उसका न्यू दीवान, वर ट्रैवलिंग, यात्रा कर रहे थे। दिस इज़ पास्ट कंटिन्यूस। व्हेन, जब, अकबर नोटिस्ड, अकबर ने नोटिस किया, अकबर का ध्यान गया, द फुटप्रिंट्स ऑफ हिज एलिफेंट, अपने हाथी के फुटप्रिंट्स पर, पैरों के निशानों पर। एंड और थॉट ऑफ अ प्लान, और उसने एक योजना सोची, टू टेस्ट, टेस्ट करने की, हिज ब्रदर इन लॉज इंटेलिजेंस। तो जो दीवान था, ब्रदर इन लॉ था, उसकी इंटेलिजेंस को चेक करने के लिए उसके दिमाग में एक आइडिया आया। तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो ये भी कॉम्बिनेशन है व्हेन वाला। तो एक सेंटेंस व्हेन और अगला सेंटेंस। तो अकबर और उसका नया दीवान ट्रैवल कर रहे थे जब अकबर ने नोटिस किया एलिफेंट के फुटप्रिंट्स को, और एक योजना सोची अपने ब्रदर इन लॉ की इंटेलिजेंस को, बुद्धिमानी को टेस्ट करने की। इसके बाद ही सेड, उसने कहा, अब डायरेक्ट नरेशन है। ही सेड आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूँ कि तुम, टू गार्ड दिस फुटप्रिंट, कि तुम इस फुटप्रिंट की रक्षा करो, फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। अब यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है ये भी आप ध्यान से समझ लीजिए। तो एक तो हमारा यूज़ होता है पास्ट इंडेफिनिट यूज़ हो रहा है, पास्ट कॉम्बिनेशन यूज़ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में करा चुका हूँ। और एक ये वाला यूज़ होता है किसी को कुछ करने के लिए कहना। और इसमें एक और यूज़ हुआ अभी, जैसे सब्जेक्ट सेड, और इसके बाद ये नरेशन का पार्ट, डायरेक्ट नरेशन। अब इसमें एक सेंटेंस जो आया, आई वॉन्ट यू टू गार्ड दिस फुटप्रिंट। अब इसमें आई वॉन्ट यू वाला स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। तो कौन सा है वो भी समझ लीजिए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज स्पीकिंग में हम बहुत इसका यूज़ करते हैं। तो सब्जेक्ट वांट, उसके बाद समवन, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर यूज़ हुआ है। यहाँ पे वांट, वांट्स, वांटेड, जो मर्जी लगा सकते हो। तो जब हम किसी बंदे को कुछ काम करने के लिए बोलते हैं कि हम उससे चाहते हैं कि वो ऐसा करे, तो ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। तो आई वॉन्ट यू टू लर्न इंग्लिश, आई वॉन्ट हिम टू सिट हेयर, आई वॉन्ट हिम नॉट टू कम हेयर, इस तरह के स्ट्रक्चर्स। ये भी वीडियो दे रखा है मैंने आपको। तो वही स्ट्रक्चर यहाँ पे यूज़ हुआ। तो उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम गार्ड करो, गार्ड मतलब होता है रक्षा करना, गार्ड करो किसकी, फुटप्रिंट की, पैरों के निशान की, 3 दिन के लिए। तो ये उसको टास्क असाइन किया गया दीवान को। तो दीवान वॉज सरप्राइज्ड, दीवान आश्चर्यचकित हो गया, टू रिसीव, प्राप्त करके, सच रिक्वेस्ट, ऐसी विनती, ऐसी रिक्वेस्ट उसको रिसीव हुई तो वो सरप्राइज होगा कि ये किस तरह का मुझे टास्क दिया गया है। बट लेकिन ही अग्रीड, वो सहमत हो गया, टू फॉलो, फॉलो करने के लिए अकबर्स ऑर्डर्स, अकबर के ऑर्डर्स को। ही स्पेंट, उसने बिताए, 3 days, 3 दिन, एंड नाइट्स, उसने 3 दिन और रात
बिताए अराउंड द फुटप्रिंट, उस फुटप्रिंट के आसपास, एंड और इन्फॉर्म्ड और सूचित किया अकबर को ऑफ हिज सक्सेस, अपनी सफलता के बारे में, ऑन द 4th डे, और चौथे दिन अपनी सक्सेस के बारे में अकबर को इन्फॉर्म किया। अकबर वॉज नाउ श्योर, अकबर अब श्योर था, दैट कि हिज ब्रदर इन लॉ, उसका जो ये ब्रदर इन लॉ है, वॉज नॉट सूटेड, कि वो सूटेड नहीं था, फिट नहीं था, फॉर द जॉब के लिए, ऑफ द दीवान की। कह रहे हैं कि अकबर श्योर हो गया कि उसका ब्रदर इन लॉ सूटेड नहीं है इस दीवान की जॉब के लिए। इसके बाद अकबर देन कॉल्ड, अकबर ने फिर बुलाया बीरबल को, एंड असाइंड और सौंप दिया द सेम टास्क सौंप दिया टू हिम, उसको। अब यहाँ पे असाइन वर्ड होता है किसी को सौंप देना, और ब्रदर इन लॉ आप समझ गए हैं, साले को बोलते हैं, और जीजा को भी बोल देते हैं कई बार ब्रदर इन लॉ। इसके अलावा गार्ड मतलब रक्षा करना, अनाउंस मतलब घोषणा करना बोलकर, स्टेप डाउन मतलब पीछे हटना, डियरली मतलब बड़े ही प्रेम से, और नोटिस मतलब ध्यान देना, फुटप्रिंट मतलब पैरों के निशान, अग्री मतलब सहमत होना, स्पेंट मतलब बिताना। तो यही कुछ वर्ड यहाँ पे यूज़ हुए हैं, सूटेड फॉर, उपयुक्त होना किसी चीज़ के लिए। तो अब इसके बाद क्या हुआ, तो सेम टास्क बीरबल को दे दिया अकबर ने। बीरबल ने इरेक्ट कर दिया, इरेक्ट मतलब होता है सीधा खड़ा करना, इरेक्ट इज़ बिल्कुल सीधा खड़ा करना। बीरबल ने इरेक्ट कर दिया, सीधा खड़ा कर दिया, एन आयरन पोल, एक आयरन का खंबा, नियर द फुटप्रिंट के पास, एंड और टाइड बांध दिया, अ 50 मीटर लॉन्ग रोप, एक 50 मीटर लंबी रोप बांध दी। अब यहाँ पे 50 मीटर लॉन्ग एक एडजेक्टिव की तरह यूज़ हो रहा है, तो रोप एक नाउन है, इसीलिए एक रस्सी थी तो अ रोप, और कैसी थी 50 मीटर्स लॉन्ग, नहीं 50 मीटर लॉन्ग, कभी भी यहाँ पे एस का यूज़ आपको नहीं करना है। तो 50 मीटर लॉन्ग रस्सी बांध दी टू द पोल के साथ, और यहाँ पे पूल लिखा है, दिस इज़ पोल, POLE। तो बीरबल ने इरेक्ट कर दिया एक लोहे का खंबा फुटप्रिंट के पास, और बांध दी एक 50 मीटर लंबी रस्सी पोल के साथ। ही देन अनाउंस्ड, और फिर उसने घोषणा की, बाय द एम्परर्स ऑर्डर्स, मतलब सम्राट के आदेश के अनुसार, वी नीड टू प्रोटेक्ट, हमें रक्षा करनी चाहिए, हमें रक्षा करने की ज़रूरत है, दिस फुटप्रिंट, इस फुटप्रिंट की, हैंस नहीं तो, वी विल बी डिमोलिशिंग, हम ध्वस्त कर देंगे, ऑल द हाउसेस, सारे घरों को, दैट लाई, जो आते हैं, विद इन अ 50 मीटर रेडियस, 50 मीटर के रेडियस में, ऑफ दिस फुटप्रिंट, इस फुटप्रिंट के। कह रहे हैं कि जो ये फुटप्रिंट है, मान लो ये फुटप्रिंट है, पैरों का निशान किसी हाथी का, लेट्स सपोज, ठीक है, तो कह रहे हैं कि इसके 50 मीटर के दायरे में जितने भी घर आएंगे हम उनको डिमोलिश कर देंगे। डिमोलिश का मतलब होता है तोड़ देना, तबाह कर देना। तो ये यूज़ हुआ है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो आगे लिखा है, द विलेजर्स पैनिक्ड, उन्होंने मतलब वो घबरा गए, पैनिक मतलब होता है घबरा जाना, और पैनिक्ड मतलब वो घबरा गए, एंड ऑफर्ड, और पेशकश की, टू प्रोटेक्ट, रक्षा करने की, द फुटप्रिंट की रक्षा करने की पेशकश की, डे एंड नाइट, दिन रात। तो सिंपल मतलब है कि जो विलेजर्स थे वो पैनिक्ड हो गए, घबरा गए, और ऑफ़र किया कि वो फुटप्रिंट की दिन रात रक्षा करेंगे। बीरबल देन सेड, बीरबल ने फिर कहा, ऑल राइट, ठीक है, वी विल नॉट डिस्ट्रॉय, हम तबाह नहीं करेंगे, द हाउसेस, घरों को, इफ़, अगर, यू अग्री, अगर तुम सहमत होते हो, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, दिस फुटप्रिंट, इस फुटप्रिंट को। कह रहे हैं कि अगर तुम सहमत हो कि आप इस फुटप्रिंट की रक्षा करोगे तो हम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। ये सेंटेंस है फ्यूचर कॉम्बिनेशन का। और साथ में
डायरेक्ट नरेशन बिकॉज डबल इन्वर्टेड कोमा का यूज़ है। आगे लिखा है द विलेजर्स अग्रीड, विलेजर्स अग्री हो गए, सहमत हो गए, एंड और इरेक्टेड और खड़ा कर दिया, इरेक्ट कर दिया अ फेंस। फेंस मतलब क्या होता है, एक बचाव की जो सीमा होती है। मान लो ये खेत है और खेत में यहाँ पे तारें लगा दी जाती हैं, इन तारों को फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है, फेंसिंग। तो फेंस लगा दी गई, ठीक है, फेंस इकट्ठी कर दी गई, तारें इकट्ठी मतलब खड़ी कर दी गई अराउंड द फुटप्रिंट, फुटप्रिंट के चारों ओर। बीरबल देन सेड, बीरबल ने फिर कहा आई विल बी बैक, मैं वापस आऊँगा आफ्टर 3 days, 3 दिन के बाद। बीरबल वेंट बैक, बीरबल वापस चला गया, बीरबल टू द रॉयल कोर्ट, शाही दरबार में वापस चला गया, एंड एक्सप्लेन्ड और सफाई दी, एक्सप्लेन किया टू अकबर, अकबर को, हाउ कैसे, ही हैड मैनेज्ड कि उसने कैसे मैनेज किया था, टू एंश्योर मतलब एंश्योर मतलब होता है पक्का करना, आश्वासन देना, मतलब निर्धारित कर लिया उसने कि अब सही है, अब कुछ गड़बड़ नहीं होगा, उसको पक्का पता चल गया था, श्योर हो गया था। तो उसने एक्सप्लेन किया अकबर को कि कैसे उसने मैनेज किया, ये एंश्योर किया कि जो फुटप्रिंट है वुड रिमेन अनटच्ड, वो अनटच्ड रहेगा, रहेगा। तो विल लगना चाहिए, यहाँ पे वुड का यूज़ है बिकॉज यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये पास्ट प्लस वुड का कॉम्बिनेशन है जो मैं करा चुका हूँ वर्कबुक पार्ट 1 में, ठीक है, इसीलिए वुड का यूज़ हुआ। और रिमेन अनटच्ड मतलब होता है बिना छुए। तो उसने, बीरबल ने बता दिया अकबर को कि कैसे उसने मैनेज किया और इंश्योर किया कि फुटप्रिंट को कोई टच नहीं करेगा। अब यहाँ पर एक चीज़ सीखने वाली है, जैसे मैं यहाँ से ले लेता हूँ एक्सप्लेन्ड सेकंड फॉर्म, उसके बाद हैड लगा हुआ है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है। अगर आप ध्यान से नोटिस करें तो 2 घटनाएं घटी हैं, पहली घटना और दूसरी घटना। पहली घटना है एक्सप्लेन करने की और दूसरी घटना है मैनेज करना, कि मैंने अपना काम निकाल लिया, मैनेज करना। तो अब आप सोचें कि पहले कौन सा हुआ, पहले एक्सप्लेन किया गया कि पहले उसको मैनेज किया गया? ऑब्वियसली पहले मैनेज किया गया, फिर जाकर बाद में एक्सप्लेन किया। तो मैनेज करने वाली घटना पहले हुई और एक्सप्लेन करने वाली घटना सेकंड नंबर पे हुई। इसका मतलब जो पहले नंबर पे घटना घटती है उसको हम हैड लगाकर ट्रांसलेट करते हैं, और जो सेकंड नंबर पर घटती है उसको हम पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करते हैं। दैट इज़ वाई यहाँ हैड का यूज़ हुआ है। तो एक्सप्लेन सेकंड फॉर्म और हैड थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट। आई होप समझ में आया होगा, बहुत बार बता चुका हूँ। तो मेरे कोर्स में हर चीज़ बताई है, तो अगर आपको इंग्लिश सीखना है सही से तो आप ज़रूर उस कोर्स को ज्वाइन करें। आगे लिखा है अकबर सेड टू हिज ब्रदर इन लॉ, अकबर ने अपने ब्रदर इन लॉ को कहा। अब ये डायरेक्ट वर्ड्स हैं, बीरबल हैज़ अकम्प्लिश्ड, बीरबल ने हासिल कर लिया है, द टास्क मतलब कंप्लीट कर दिया अपना टास्क, फास्टर तेज़ी से, एंड मोर एफिशिएंटली और ज़्यादा कुशलतापूर्वक, विद हिज इनोवेटिव अप्रोच, अपनी जो ये रचनात्मक अप्रोच है इससे उसने बहुत ही तेज़ी से और ज़्यादा कुशलतापूर्वक एफिशिएंटली अकम्प्लिश कर लिया है इसको। अब यहाँ पे यूज़ हुआ है सेड टू, और इसको कहा, अकबर ने सेड टू कहा इसको, और ये है डायरेक्ट वर्ड्स, ठीक है, यहाँ तक डायरेक्ट वर्ड्स। अगर मैं इसको इनडायरेक्ट में बनाऊँ तो सेड टू को मैं यूज़ करता टोल्ड, अकबर टोल्ड हिज ब्रदर इन लॉ दैट, फिर मैं कोमा हटाने के लिए दैट यूज़ करता, फिर बीरबल हैज़ की जगह बीरबल हैड का यूज़ करता। तो ये हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। बहुत डीप में मैंने समझा रखा है ऑलरेडी, तो फिर भी मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ सो दैट आपको वो याद आ सके। तो क्या मतलब हुआ, अकबर ने ब्रदर इन लॉ से कहा कि बीरबल ने अकम्प्लिश कर लिया है टास्क को फास्टर एंड मोर एफिशिएंटली अपनी इनोवेटिव अप्रोच के साथ। यू आर नॉट फिट फॉर दिस जॉब, तुम इस जॉब के लिए फिट नहीं हो। अकबर देन रीअपॉइंटेड, अकबर ने फिर रीअपॉइंट किया, दोबारा से नियुक्त कर लिया। अपॉइंट मतलब नियुक्त करना, बीरबल को एज इज़ दीवान, अपने दीवान के रूप में। तो ये थी स्टोरी। तो कैसे ब्रदर इन लॉ की सिस्टर ने क्या कहा कि इसको दीवान रख लो, तो बीरबल अकबर ने उसको दीवान रख लिया, फिर उसकी परीक्षा ली तो उसने
3 दिन रक्षा करी फुटप्रिंट की, फिर सेम टास्क असाइन किया गया बीरबल को। फिर बीरबल ने उसको अपनी चतुराई से उसको फास्टर वे से और एफिशिएंटली फुलफ़िल कर लिया, मैनेज कर लिया। और फिर दोबारा से अकबर ने रीअपॉइंट कर लिया बीरबल को अपने दीवान के रूप में। तो ये थी स्टोरी। आई होप कि आपको समझ आई होगी। तो इसमें से कुछ वर्ड आप निकाल सकते हो। अप्रोच मतलब क्या होता है? अप्रोच मतलब एक तरह का नज़रिया, और इनोवेटिव मतलब एक तरह का रचनात्मक, और एफिशिएंटली कुशलतापूर्वक, अकम्प्लिश मतलब होता है हासिल करना, और फिट फॉर किसी चीज़ के लिए उपयुक्त होना, एंश्योर मतलब पक्का करना, और इरेक्ट मतलब इरेक्ट अ फेंस मतलब चार दीवारी कर देना, दीवारी तार लगाकर खड़ी कर देना, इरेक्ट। और डिस्ट्रॉय मतलब तबाह करना। तो ये सारे वर्ड्स थे आज जो यूज़ हुए। आई होप कि आपको स्टोरी पसंद आई होगी। तो अगर आप में से कोई भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन करें। ऐप का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप इसको प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और ऐप का नाम है बिकम इंग्लिश चैम्पियन। और अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं और इस तरह की और भी वीडियोस चाहते हैं, और अगर आप इंग्लिश वाली वीडियोस चाहते हैं तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन यूट्यूब पर सारी वीडियोस अवेलेबल नहीं है, तो सारी वीडियोस मिलेंगी मेरे कोर्स के अंदर। सो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। और वीडियो कैसी लगी तो ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।